आजकल के बच्चे सेक्स की जानकारी मोबाइल से या फिर इंटरनेट से प्राप्त करते हैं, जो आधी अधूरी होती है। इसका नतीजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों को सेक्स शिक्षा स्कूल में टीचर और घर में माँ से मिले, ताकि सेक्स उनके लिए कुतूहल का विषय न रहे। 15 साल की नेहा हाई स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर दूर था। वह साइकिल से स्कूल जाती थी। उसके साथ दूसरी लड़कियां और लड़के भी जाते थे। स्कूल जाते समय नेहा की मुलाकात बगल के गांव में रहने वाले 22 साल के सुरेश से हुई। सुरेश की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। शादी में सुरेश को एक मोटरसाइकिल मिली थी। वह रोज लड़कियों के आने जाने के समय पर बाजार जाता था। एक दिन नेहा की साइकिल पंचर हो गई। वह पैदल स्कूल जा रही थी। इसी बीच सुरेश उसे मिला और बोला, पैदल क्यों जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूं। नेहा पहली बार मोटरसाइकिल पर बैठी थी। उसे बहुत अच्छा लगा। सुरेश के साथ बैठकर वह अपने को किसी फिल्मी हीरोइन सी समझने लगी थी। इसके बाद यह सिलसिला चलने लगा। सुरेश नेहा के आने जाने के समय राह में मिलने लगा। नेहा भी घर से साइकिल लेकर आती, फिर एक दुकान पर साइकिल रखकर सुरेश के साथ मोटरसाइकिल से आती जाती। उसके घर वालों को पता नहीं चलता था। सुरेश ने एक दिन घुमाने के बहाने नेहा के साथ दह संबंध बना लिए। नेहा और सुरेश के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। इनमें जहां सुरेश की पहल तो थी ही, लेकिन नेहा की भी स्वीकृति थी। उसे भी उस समय बहुत अच्छा लगता था जब सुरेश उसके नाजुक अंगों को सहलाता था। इसे जवां उम्र का फेर कह सकते हैं। उसका भी मन होता था कि वह सुरेश की बाहों में सिमट जाए। ऐसे में नेहा ने कभी सुरेश को आगे बढ़ने से नहीं रोका। दोनों की उम्र जवां थी। एक दूसरे में खो गए और एकांत में मिलने लगे। इसके बाद वह सब हो गया जो शादी के बाद होना चाहिए था। नेहा को इन संबंधों की कोई जानकारी नहीं थी। सुरेश ने भी यौन संबंध बनाने से पहले ऐसी एहतियात नहीं बरती जिससे नेहा गर्भधारण न कर सके। 1-2 माह गुजर जाने के बाद नेहा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। घर में बहुत सारे ताने, लड़ाई और झगड़े के बाद घर वालों ने नेहा को दूसरे शहर अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। वहां नेहा का गर्भपात कराया गया। नेहा की बदनामी हुई और उसका कैरियर खराब गया। उसकी पढ़ाई छूट गई। घर परिवार का भरोसा टूट गया। नेहा को खुद अब महसूस होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेनू मक्कड़ कहती हैं, इस तरह के मामले कोई अचंभे वाली बातें नहीं हैं। बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के सामने आती हैं जिनमें लड़की को पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो गया है। इसलिए यह जरूरी है कि किशोर उम्र में ही लड़की को सेक्स शिक्षा दी जाए। घर में माँ और स्कूल में टीचर ही यह काम सरलता से कर सकती हैं। माँ और टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को सेक्स की क्या और कितनी शिक्षा देनी चाहिए। वे आगे कहती हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उनसे पता चलता है कि कम उम्र में लड़कियों के साथ होने वाला शारीरिक शोषण उनके रिश्तेदारों या फिर घनिष्ठ दोस्तों द्वारा किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि लड़की को 10 से 12 साल के बीच यह बता दिया जाए कि सेक्स क्या होता है और यह बहला फुसला कर किस तरह किया जा सकता है। लड़कियों को बताया जाना चाहिए कि वे किसी के साथ एकांत में न जाएं। अगर कभी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो लड़की को समझाएं कि माँ को सारी बात बता दे ताकि माँ उसकी मदद कर सकें। शहरों की लड़कियों को अब इस तरह की जानकारियाँ मिलने लगी हैं, लेकिन गांव की लड़कियां अभी भी इससे पूरी तरह से अनजान होती हैं। इनको यह नहीं पता होता कि शारीरिक संबंधों से यौन रोग हो सकते हैं। गांव के बहुत सारे लोग कमाई करने बाहर जाते हैं। वहां से वे एड्स जैसी जानलेवा बीमारियां ले आते हैं। ऐसे लोग जब किसी लड़की से संबंध बनाते हैं तो वे रोग इन लड़कियों को भी जकड़ लेते हैं। इनका स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज तक नहीं है। सुल्तानपुर की रहने वाली दीपा के साथ उसके पड़ोसी ने सेक्स किया। दीपा का पड़ोसी दिवाकर एड्स से पीड़ित था। कुछ समय बाद दिवाकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद दीपा भी बीमार रहने लगी। डॉक्टरों से जांच कराई तो पता चला कि उसको एड्स था। घर के लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने दिवाकर के साथ सेक्स संबंधों की बात कही। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण दीपा की भी मृत्यु हो गई। गांव हो या शहर, हर जगह लड़कियां अब अपने कैरियर को बनाने के लिए बाहर निकलने लगी हैं। ऐसे में नए नए लोग उनको मिलते हैं जो दोस्ती और प्यार के जरिए उन्हें नशे व सेक्स की दुनिया में घसीट रहे हैं।
अपराध की घटनाएं देखें तो ऐसे मामले देखने को रोज मिल जाते हैं। लखनऊ के महिला थाने पर हर माह ऐसे 10 से 15 मामले आ रहे हैं। कई मामलों में पारिवारिक सहमति से शादी कराकर मामले को रफा-दफा किया जा रहा है। लड़कियों के यौन शोषण के लिए पहले से शादीशुदा लोग तक कुंवारे बनकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर साइन करके शादी करने का नाटक करके यौन शोषण करते हैं। बाद में लड़की को पता चलता है कि यहाँ तो उसके साथ धोखा हो गया। मंदिर में शादी ऐसे ही कर ली जाती है। लड़कियों को गुमराह करने के लिए झूठी शादियां की जाती हैं। पुलिस के पास ऐसे मामलों से निपटने के तरीके नहीं होते। ऐसे में वह लड़की लड़के को कभी दहेज तो कभी घरेलू हिंसा या यौन शोषण जैसे मामलों में जेल भेज देती है। लड़के का साथ देने वाले हमेशा बच निकलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियां भी सेक्स संबंधों में उलझ रही है। इसके चलते कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों को सेक्स में नासमझ नहीं रहना चाहिए। उनको सेक्स से जुड़ी समस्याएं समझनी चाहिए। लड़कियों में सेक्स की शिक्षा देने के लिए जरूरी नहीं है कि सेक्स शिक्षा पाठ्यक्रम में ही शामिल की जाए। स्कूल में टीचर्स को चाहिए कि वे लड़कियों को बताएं कि गर्भनिरोधक गोलियां क्या होती हैं, इनका उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत सारी लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है तो वे या तो मां बन जाती हैं या फिर आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसी लड़कियों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। अब इस तरह की गोली भी आती है जिसके खाने से अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। डॉक्टर रेनू मक्कड़ का कहना है, अस्पतालों में महिला डॉक्टरों को एक दिन के कुछ घंटे ऐसे रखने चाहिए जिसके दौरान किशोरियों की परेशानियों को हल किया जा सके। यहाँ पर परिवार नियोजन की बात होनी चाहिए। स्कूलों को भी समय समय पर डॉक्टरों को साथ लेकर ऐसी चर्चा करानी चाहिए जिससे छात्र और टीचर दोनों को सही जानकारी मिल सके। किशोर उम्र में सबसे बड़ी परेशानी लड़कियों में माहवारी को लेकर होती है। आमतौर पर माहवारी आने की उम्र 12 साल से 15 साल के बीच की होती है। अगर इस बीच में माहवारी न आए तो डॉक्टर से मिलकर पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। माहवारी में देरी का कारण खान पान में कमी, पारिवारिक इतिहास जैसे माँ और बहन को अगर माहवारी देर से आई होगी तो उसके साथ भी देरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों के चलते भी ऐसा होता है। गर्भाशय का न होना, उसका छोटा होना, अंडाशय में कमी होना, क्षय रोग और एनीमिया के कारण भी देरी हो सकती है। डॉक्टर के पास जाकर ही पता चल सकता है कि सही कारण क्या है। यह बात भी ध्यान देने के योग्य है कि कभी कभी लड़की उस समय भी गर्भधारण कर लेती है जब उसको माहवारी नहीं होती है। ऐसा तब होता है जब लड़की का शरीर गर्भधारण के योग्य हो जाता है लेकिन माहवारी किसी कारण से नहीं आती है। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब तक माहवारी नहीं होगी गर्भ नहीं ठहर सकता है। माहवारी में दूसरी तरह की परेशानी भी आती है। कभी कभी यह समय से शुरू तो हो जाती है लेकिन बीच में 1-2 माह का गैप भी हो जाता है। शुरुआत में यह नॉर्मल होती है लेकिन अगर यह परेशानी बार बार हो तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी माहवारी का समय तो ठीक होता है लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर ध्यान न दिया जाए तो लड़की का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और उसका विकास रुक जाता है। परेशानी की बात यह है कि कुछ लोग अपनी लड़कियों को डॉक्टर के पास लाने से घबराते हैं। उनका मानना होता है कि अविवाहित लड़की की जांच कराने से उसके अंग को नुकसान हो सकता है जिससे पति उस पर शक कर सकता है। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड और दूसरे तरीकों से जांच बिना किसी नुकसान के की जा सकती है। सेक्स संबंधों से गर्भ से बचाव के तरीके बताए जाने चाहिए जिससे लड़कियां यौन रोगों से भी दूर रहें। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके बचाव के लिए गोली का सेवन कैसे करना चाहिए ये भी बताना ज़रूरी होता है। गर्भ ठहरने से क्या परेशानियां हो सकती हैं? गर्भपात कराना कितना मुश्किल होता है? उसका करियर और आगे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सब के बारे में भी बताया जाना चाहिए। अनीमिया और माहवारी में ज़्यादा स्राव होना खतरनाक होता है, इसको छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसी उम्र में त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। पढ़ाई का बोझ और नए दोस्त बनने से कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी हो सकती हैं। इनको भी सलाहकारों के जरिए दूर कराना चाहिए। ऐसी और जानकारी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करें।